का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और आज जो रेसिपीज़ हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज वैसे मैं नहीं बना रहा, आप लोगों को मैं बताता चलूँ। हफ्ते के आगाज़ पे हमारे साथ हमारी बहुत क्या कहेंगे, मैं बहुत अच्छे से इनको जानता हूँ बिकॉज के इनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और इन्होंने मेरे साथ काम किया है और हमारी टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं ये। तो चलते हैं पहले गेस्ट की तरफ और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर शो को लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिमरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा, मैं सिमरा को जो है ना काफ़ी टाइम तक ना सिमरन सिमरन कहता रहा, तो ऐसा ना नाम सिमरन से वो याद आया, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो मेरा रिकॉर्ड लग जाया करता था, तो अगेन बट पता चला कि इनका नाम सिमरन नहीं सिमरा खान है। तो सिमरा ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं। सब खैर खैरियत से आप पहुँचेंगे माशाल्लाह से? जी जी। क्या बात है। अच्छा, सिमरा हमारे साथ है, कलिनरी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं और मैं ये चाहूँगा कि हमारी जितनी भी बहनें और माएँ इस वक्त देख रही हैं और इसके अलावा जो भाई हमारे देख रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं और कलिनरी इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर उनका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है कलिनरी इंडस्ट्री से लेकर, जो कि आप कह लें कि इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, माइंड में क्वेश्चन आता है या कैसी ये इंडस्ट्री आपको लगी, ठीक है, आपने कलिनरी की जो थ्योरेटिकल क्लासेस ली हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस ली हैं उसके बारे में, ठीक है, और फील्ड के बारे में कि इनका स्टार्ट कैसा था और कैसा है और आप अगर ज्वाइन करेंगे तो कैसा होगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये बेस्ट फील्ड है इस वक्त, जो मैं हमेशा से आप लोगों को सजेस्ट करूंगा और करता आया हूं कि इस फील्ड से अच्छी फील्ड को लेंगे मेरे लिए। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि हमेशा माँ की कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो या तो पुलिस में जाए या फ़ौज में जाए या डॉक्टर बने या आर्किटेक्ट बने, तो मैं ये चाहूँगा कि आप आने वाले वक्त के अंदर माँ ये भी कहे कि हमारा बेटा शेफ़ बने या हमारी बेटी शेफ़ बने, ठीक है। तो फील्ड बहुत ज़बरदस्त है, सिमरा से भी बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आप में से कोई भी सवाल करना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर स्क्रीन के ऊपर है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। तो सिमरा, आपने माशाल्लाह से कलिनरी इंडस्ट्री के अंदर टोटल आपको कितना अरसा हो गया, टाइम कितना हो गया? 2 to 3 years हो गए। 3 साल हो गए। और इसमें से आपने पढ़ाई का कितना टाइम था आपका? 18 months। 18 मंथ्स का आपने बेसिकली डिप्लोमा किया हुआ है, Yes। ठीक है। और बाकी फिर आपको इस फील्ड के अंदर आपने ऑन लोकेशन, मतलब ऑन ऑपरेशन काम किया? जी, मैंने रेस्टोरेंट में काम रेस्टोरेंट में काम किया, माशाल्लाह, क्या बात है। और इसके अलावा अभी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल तो जैसे कोई इवेंट होता है तो चली जाती हूँ, या कोई कंपटीशन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। अभी मैंने ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल भी जीता है। ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल, दोनों मेडल्स इनके पास है माशाल्लाह से। और केक के ऑर्डर्स वगैरह ले लेती हूँ, और जो मुझे जो जानते हैं ना वो लोग मेरे पेज पे मुझे ऑर्डर कर देते हैं कि आप कुछ बना दें, बिरयानी, हांडी, जो भी, तो मैं बना देती हूँ। आपका मतलब होम बेस्ड काम है? यस। तो होम बेस्ड काम आपके जो भी आपका पेज है या कोई भी आप काम करें तो उसका नाम क्या है? प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स, प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल है, मैं शुरू में शो स्टार्ट होने से पहले पूछ रहा था कि सिमरा इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्लेथोरा, प्लेथोरा, तो इसके मीनिंग क्या है प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स? मतलब बहुत सारी, प्लेंटी ऑफ फ्लेवर्स, ग्रीक वर्ड है एक। अच्छा, ग्रीक वर्ड है जी। प्लेथोरा। जी तो इसमें आप मल्टीपल कुजीन्स पे काम कर रहे हैं? जी। मतलब कौन कौन सी कुजीन्स के ऊपर आप काम करके लोगों को सर्व करते हैं? मैं पाकिस्तानी है, चाइनीज़ है, इटालियन है, मैक्सिकन है, इस तरीके से अलग अलग ट्राई सारे, मतलब हर तरह की कुजीन्स के ऊपर आप काम yes। कर रहे हैं, क्या बात है। तो आपके माइंड में मतलब कैसे आया कि इस फील्ड को ज्वाइन करना है? मुझे शुरू से ही शौक था, लाइक आई वाज 11 या 12, मुझे तब से लाइक मम्मा करती रहती थी, मम्मा को देख देख के शौक होता रहता था, क्योंकि मम्मा को भी बहुत शौक है ना न्यू न्यू रेसिपीज ट्राई करने का, तो उनको देखते देखते मुझे भी शौक हुआ। हमारे पास कोई 500-600 बुक्स रखी हुई हैं कुकिंग क्या की। बात है, कुकिंग की? यस।
पूरा वो कबट अलग है हमारा, तो वो देख देख के मम्मा को देख के शौक तो उठा। इंस्पिरेशन मम्मा है बेसिकली। Yes. तो मम्मा से आपने इंस्पायर्ड होके जो है इस फील्ड को सेलेक्ट किया और Yes. अजय अच्छा, इसमें मम्मा ने ही करवाया मुझे इसमें। मम्मा ने ही करवाया, मम्मा मुझे ने ही शौक force था, किया। मम्मा को पता था, लेकिन फिर मम्मा ने मुझे लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज दे के तुम जाके ना एडमिशन ले लो, लाइक क्या बात है। तो फिर आपने एडमिशन लिया और आगे आपने Yes, माशाल्लाह से yes. इसमें तो जिस culinary स्कूल से आपने पढ़ा, ठीक है, 18 मंथ्स का आपने डिप्लोमा किया, तो आपको क्या लगता है कितना कितना अमाउंट आपने टोटल पे किया होगा 18 मंथ का? मैंने 4.5 4.5 मतलब 4.5 से 5 लाख रुपए आप समझ लें फिर, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने किया था, अब बढ़ गया है। अब बढ़ गया है। तो मतलब आज के टाइम के अंदर 5.5-6 लाख रुपए होगा, ठीक है, और फिर अगर किराया और ये सारी चीज़ें मिलाए तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है। yes. ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आज के टाइम में हमारी जितनी भी माँ और बहनें इस वक्त जो इस फील्ड में आना चाहती हैं या भाई हमारे फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि culinary इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या स्कूल जाके पढ़ना चाहिए, या डायरेक्ट रेस्टोरेंट होटल में जाके जॉब करना चाहिए, या हमारे स्कूल जो हैं culinary के वो इस लेवल पे नहीं है कि वहाँ पे जाके पढ़ा जाए? लेवल है, लाइक सबके नहीं है, ज़ाहिर है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हर किसी के नहीं है, कुछ के हैं। मैं कहूँगी जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो तो एकदम से ना जाए, जिनको चलो आता है, पीछे से उनको लाइक आइडिया है कि किस तरीके से काम करना है, तो वो लोग जा सकते हैं। यस एग्जैक्टली, पेशेंस है तो वो लोग डायरेक्ट चले जाएं। लेकिन अगर जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, अलिफ बे भी नहीं आती, तो मैं बोलूँगी कि इंस्टीट्यूट जाके कुछ सीख लें, फिर आगे बढ़ें। और अब वर्थ होने भी लगी है हमारे इस फील्ड की, वरना पहले इतनी नहीं थी, अब माशाल्लाह से होने लगी है कि हर दूसरा बंदा चाह रहा है कि वो भी शेफ बने। और वो ये तो फैक्ट है कि हम इंडस्ट्री के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने जिस तरह से कहा था, थैंक्स टू मीडिया के उन्होंने इतनी अवेयरनेस दी कि शेफ्स के बारे में कि लोग शेफ्स को अच्छा यहाँ पे ना बड़ा एक डिफरेंस है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कुकिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, और शेफ्स अलग होते हैं। कुकिंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको कुकिंग के बारे में गाइड करते हैं, ठीक है, आपको कुकिंग के बारे में खड़े होकर बता देंगे, ठीक है, वो कुकिंग एक्सपर्ट कहलाते हैं। शेफ़ का मतलब होता है कि ऑन ऑपरेशंस, ठीक है, मतलब 50 से 60 लोगों को या 100 लोगों को या 40 लोगों को खाना सर्व करना, ऑपरेशन को रन करना। रेस्टोरेंट के अंदर जो जितने भी स्टेशन हैं, चाहे वो कोल्ड किचन हो, पेटिसरी हो, डिश वॉशिंग हो, आपका बुचर हो, हॉटलाइन हो, ग्रिलिंग हो, बेकिंग हो, एवरीथिंग, मतलब जो उस वक्त किचन के अंदर जितने भी स्टेशन है उसको पिकअप टेबल पे खड़े होके उन सारी जगहों को कवर करना, ये शेफ़ का काम है। ऑर्डर जो आ रहा है उसको रिसीव करना, कॉल देना, प्रेजेंट करना, सर्व करना, ये शेफ़ का काम है। कुकिंग एक्सपर्ट लाइक क्या, खैर, तो सिमरा तो इस फील्ड में आने के बाद थ्योरी जब आपने पढ़ी तो आपको क्या लगा कि आप वो चीज़ें पहले से जानती थी या culinary स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको वो सारी चीज़ों का इल्म हुआ? काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली मैं पहले से जानती थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को भी मिली। जैसे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं हमारे, मीज़ा प्लाज हो गया और मैरी पुआ, मतलब जो भी है, ये सब सीखने को मिली। लाइक ऐसा मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल जो इंडस्ट्री की लैंग्वेज है, बेसिकली मदर लैंग्वेज है, आप उसको सीखते हैं। यस, रनिंग ऑर्डर्स एंड ऑल, ये सब पता चला। ज़ाहिर है पहले से तो बिल्कुल भी नहीं पता था, आइडिया भी नहीं था। फिर जब मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करी एक्सेट्रा रेस्टोरेंट से, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि हाँ ये सब आपने फिर मतलब आपको स्कूल ने इंटर्नशिप पे भेजा या आप खुद गए थे इंटर्नशिप पे? मुझे स्कूल से ही ऑफर हुई थी इंटर्नशिप पे, ठीक है। तो उस मतलब फ़ायदा हुआ काफ़ी हद तक। जैसे कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली नो हाउ थी, फिर जो बिल्कुल डीप और डेप्थ पे जाके चीज़ें थी वो इंस्टीट्यूट से मुझे मालूम। क्या बात है, क्या बात है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट के स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, मतलब आपको culinary, अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो culinary स्कूल ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपना करियर आगे लेके चलें। अच्छा, घर से कैसा सपोर्ट रहा? मम्मा का तो सपोर्ट रहा, ठीक है, बाबा का, भाई का और बाकी के लोगों का जो घर में फर्द है? नहीं, मुझे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी सपोर्ट करते हैं, बस बाबा थोड़े से रहते एज अ बेटी, तो उनको थोड़ा वो रहते थे कि सेफ है ये, और उनको फिर जब हो गया तो वो भी माशाल्लाह बहुत अब सपोर्टिव है। यस एग्जैक्टली, बहुत प्राउड फील। क्या बात है, ये जो प्राउड मूवमेंट होता है ना आपका, ये घर वालों के लिए, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मतलब
ऐसा नहीं है कि घर वालों फिक्रमंद नहीं होता है, हर बच्चा चाहे वो बच्चा जैसा भी हो, ठीक है, माँ बाप फिक्रमंद रहते हैं, चाहे वो बच्चा नशे में क्यों ना लगा हो, ठीक है, चाहे वो बच्चा उनका ख़राब क्यों ना हो, मगर माँ बाप उसके लिए फ़िक्रमंद रहेंगे। चाहे उसके पास बहुत पैसा है फिर भी माँ बाप जो है फ़िक्रमंद रहेंगे। चाहे वो बहुत सक्सेस है फिर भी माँ बाप फ़िक्रमंद रहेंगे। तो ये तो माँ बाप का काम है फ़िक्रमंद रहना। मगर जब इंसान कामयाब होता है और किसी मुकाम पे पहुँचता है और 4 लोग जब आपको आके, आपके माँ बाप को आके कहते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी इस लेवल पर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जो प्राउड मोमेंट माँ बाप के लिए होता है, वही आपकी समझ लें सबसे बेस्ट इनकम होती है जो आपकी लाइफ की होती है। ठीक है, अच्छा, तो माशाल्लाह से आप करते हैं, तो आपने जब लाइफ के अंदर जब कुकिंग स्टार्ट की, ठीक है, तो पहली रेसिपी क्या बनाई थी, याद है कुछ? मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग, हाँ, चपाती कभी बनाई? गोल चपाती जब शुरू में बनाई थी तो कौन से मुल्क का नक्शा बनाते थे आप? अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है नक्शे ही बना कहती है मेरी बहन अच्छा बना लेती, मम्मा कहती तुम रोटी डालना सीखो, मतलब नहीं रोटी सही है बना लेती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता, असद भाई आप अगर सुन रहे हैं तो असद भाई ये एक मुझे ये समझ में नहीं आता कि लास्ट टाइम भी आपको याद है कि हमारी एक वो आई थी कुरतुलैन, उन्होंने भी कहा था मुझसे रोटी नहीं बनती। सही, ये खवातीन का क्या मसला है? बना मतलब लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बिल्कुल मूड नहीं होता तो वो नक्शे ही बन रहे होते हैं, आप भले कुछ भी कर लो। अच्छा, हाँ, वरना बना लेती हूँ, ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं बनाती। अरे पाकिस्तान का नक्शा बनेगा तो कैसे बनेगा? हाँ, मतलब वो बिल्कुल एकदम ऐसा भी नहीं, थोड़ा बहुत आउट जा रहा होता है, ज्यादा मतलब आउट नहीं होता। अब मैंने सबसे पहले जो बनाया था वो मैंने बनाया था फ्राई एंड डक बनाने की कोशिश की थी, और फिर मुझे मम्मा ने आवाज़ दे दी थी, मैं चली गई थी, वो जल गया था। उसके बाद से फ्राइड एग, उसके बाद से जो मुझे जज्बा चढ़ा था ना कि बस अब कुकिंग करनी है अच्छी तो इस लड़की ने पहली दफा बनाया भी क्या, फ्राइड एग, और वो भी जला दिया। छोटी थी ना मैं, ऐसी थोड़ी, मतलब मम्मा घुसते नहीं देती थी पहले, तो मैंने बोला बनाती हूँ। अब वो जब जल गया ना तो मुझे और वो हो गया, नहीं अब तो पकाना सीखना है, ऐसे कैसे जल गया तब से जो मैं घुसी हूँ तो वो बस क्रेज ही चढ़ गया कुकिंग का। अब माशाल्लाह से तो सबसे एप्रिसिएशन घर के ऊपर जो मिली या रही आपके साथ और आपको अप्रिशिएट किया पूरे घर वालों ने, तो कौन सी वो बेहतरीन डिश थी? सब में बेहतरीन डिश तो बहुत सारी डिश है, मतलब घर वालों को कुछ बुरा नहीं लगता ना कि आपने कभी अच्छी चीज़ बना दी हो और गलती से अच्छी चीज़ बना दी हो तो लोगों ने तारीफ की। वो भाई आपके बता रहे थे मुझे कि कौन सी डिश कितनी दफ़ा आपने जलाई है खाने? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, सिमरा हमारे साथ है, ठीक है जी, सिमरा के साथ बहुत मज़ेदार गपशप होनी है। और मैं फिर कहूँगा कि आप में से अगर किसी ने भी कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कुलिनरी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो सिमरा हमारे साथ है, आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आगे रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं सिमरा खान और ये बना रही हैं बड़ी ज़बरदस्त सी कोई 3 एक रेसिपीज़। इनसे पूछते हैं पहले कि कौन कौन सी रेसिपीज़ बना रही हैं और फिर इनसे और भी मज़ीद सवालात हमने करने हैं। तो आप में से अगर कोई कॉल करना चाहता है तो नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। अच्छा जी, सिमरा जी, क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ कॉर्न राइस विद मस्टर्ड चिकन। कॉर्न राइस। अच्छा, ये कॉर्न राइस जो है ना, ये वो उस तरह की प्रोनाउंसिएशन है बर्गर वाली ना, कॉर्न राइस। यस, कॉर्न राइस बना रही हैं आप। और जी, और मीठा बना रही हूँ मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट। अच्छा, वो बहुत सारे शेफ्स होते हैं माशाल्लाह से, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री में काम करते हुए आ रहे हैं। और तो सिमिलर बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम जो है ना एक ही है मगर उसके तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जैसे ये अभी सिमरा ने कहा कि मैंगो डिलाइट बना रही हैं, तो मैंगो डिलाइट मेरे ख्याल से कोई हज़ारों किस्म के होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनकी रेसिपी में क्या क्या है। खैर, मैंगो डिलाइट है और कॉर्न राइस है और विद मस्टर्ड चिकन। और मस्टर्ड चिकन है। अच्छा, ये तीनों रेसिपीज़ आपकी अपनी क्रिएशन है या आपने कुछ सोचा है या क्या फ्यूजन किया है या आगे पीछे से
ये मेरी अपनी रेसिपी है, वो मम्मा की फ्यूजन है। अच्छा, ये मम्मा की है मैंगो डिलाइट और Yes. बाकी वो दोनों रेसिपीज आपकी अपनी है। Yes. ठीक है, तो इनमें क्या क्या चीजें ऐड हो रही है जरा बताएं हमारे। कॉर्न राइस में हमारे ऐड हो रहे हैं कॉर्न, ठीक है। काली मिर्च, वाइट पेपर, चिकन स्टॉक बनेगा, नमक, अजवाइन, टमाटो प्योरे और ठीक है। ग्रीन टमाटर प्यूरे टोमेटो प्योरे टमाटर का प्यूरे ऐड होगा इसमें। ओके, हाँ जी। और ठीक है। हरी प्याज ऐड होगी। हरी प्याज ऐड होगी, ठीक है, डन। और मस्टर्ड चिकन में? मस्टर्ड चिकन में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मस्टर्ड। मस्टर्ड, अच्छा मस्टर्ड अगर फ्रेंच की जगह कोई और मस्टर्ड हो तो येलो मस्टर्ड की जगह या तो वो ऐड कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली। चाहे वो डिजॉन हो, लाइक होल ग्रेन हो या हनी डिजॉन हो, कोई भी मस्टर्ड आपके पास इजी एक्सेस हो वो आप इसके अंदर मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंगो डिलाइट के अंदर यहाँ पे ये 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। हाँ, वनीला एसेंस, चीनी, क्रीम, पाइनएप्पल, मैंगो। बस यही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैंगो डिलाइट में कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लोग बिस्किट्स ऐड करते हैं, व्हिप क्रीम ऐड करते हैं, मैंगो का प्यूरे बना के ऐड करते हैं, केक्स ऐड करते हैं। अच्छा, अगर मैंगो निकाल दे तो ये मैंगो डिलाइट रहेगा या नाम चेंज हो जाएगा? पाइनएप्पल पाइनएप्पल डिलाइट हो जाएगा फिर ये अच्छा था। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बनाएंगे? पहले स्टॉक बना लूंगी, फिर चिकन मैरिनेट कर लूंगी, फिर हम लोग चावल की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, पहले स्टॉक बनेगा फिर उसके बाद चिकन मैरिनेट होगा। यस ठीक है, स्टॉक बनाने के लिए आपने डायरेक्ट चिकन क्यूब्स का यूज़ करना यस है। एग्जैक्टली। ठीक है, चिकन क्यूब्स ऐड कर दिया आपने और इसका स्टॉक बन जाएगा। Yes. अच्छा, यूजुअली मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग जब चिकन स्टॉक बनाएं घर में तो अगर आप चिकन क्यूब यूज़ नहीं करते तो आप बोन हड्डियों का इस्तेमाल करें। और जब भी आप चिकन की शॉप पे जाते हैं या गोश्त वाले के पास जाते हैं, यहाँ पे मुर्गी मिलती है आपको, उनके पास बोनलेस करने के बाद हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती है और एक अच्छे सस्ते रेट्स पे आपको मुर्गी की हड्डियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, आप उनको लेकर और उनका स्टॉक बनाएं विद बे लीफ और मेरी पुआ, जो हमारे टर्म्स में बोलते हैं लीक, सैलरी, कैरेट, अनियन, ब्लैक पेपर एंड बे लीफ। ठीक है, अब आपको लीक एंड सैलरी तो नहीं मिलेगा, आप जस्ट अनियन, बे लीफ और ब्लैक पेपर और गार्लिक के और अदरक के एक एक जवे आप उसमें, टुकड़ा एक अदरक का और जवे 2 गार्लिक के ऐड करके आप उसको अच्छे से बॉईल कर लें। बेहतरीन आपका चिकन का स्टॉक बन जाएगा जी। जी, अब इसके बाद स्टॉक बन रहा है, ठीक है, फिर हम लोग चावल की तरफ आएंगे जब तक हम लोग चिकन मैरिनेट कर चिकन को लेते हैं। मैरिनेट कर दे। अच्छा, चिकन की ले- कटिंग आपने करनी है? यस, मैं आपको चॉपिंग बोर्ड दे दूं या आप इस तरफ आएंगी? मैं इस तरफ आ जाती हूँ। आ जाए, ठीक है, प्लीज। अच्छा, चिकन के स्कैलप्स आप काटेंगे? यस ठीक है, क्या बात है। दिल के 2 टुकड़े आपने करने सबसे पहले। ठीक है, जो ये चिकन के हार्ट शेप में ब्रेस्ट पीस होते हैं, इसको कट इन 2 इन्होंने किया और उसके बाद ये इसके स्कैलप्स जो हैं थिन स्लाइस आपने स्कैलप्स निकाल लिए। ठीक है, ये अच्छा, जब आपने माशाल्लाह से गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों आपने मेडल्स जो हैं वो जीते हैं, जी। ठीक है, तो कलिनरी कॉम्पिटिशन्स जो हुए हैं यहाँ पे तो वो पाकिस्तान में ही और कराची में ही हुए हैं या कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर जाके कराची से आपने? बाहर भी होते हैं बट वहाँ मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। अभी तो कराची में जो हुए हैं उसी में मैंने पार्टिसिपेट करा अच्छा, है। तो कराची में जो है उन्हीं में आपने पार्टिसिपेट किया। जी उसी में करा है, तो ठीक उसी है। में मैं जीती हूँ। तो अभी एक्सपो आपने- में जो हुआ था ना उस ब्रॉन्ज जब आप विन किया आपने तो उस वक्त आपने क्या बनाया था और गोल्ड जब विन किया तो उसमें आपने कौन से मीट गोल्ड का हिस्सा में लिया था? 3 मेन कोर्स हम लोग ने करा था, पाकिस्तानी मेन कोर्स। पाकिस्तानी कुजीन पे आपने काम जी किया था। पाकिस्तानी कुजीन पे काम करा था, जिसमें मैंने बनाया था रेनबो बिरयानी। रैम्बो बिरयानी, जी मीट क्या बात है भाई, ये एक नई आप नाम देख लें, आप नाम सोचें, आप रैम्बो बिरयानी। Yes. हमने फूड कलर नहीं डाला था, हमने नेचुरल कलर इस्तेमाल करे थे, जैसे बीटरूट का कलर लिया था, ठीक है। हल्दी का कलर लिया था, पालक का कलर लिया था, ऐसे कलर्स आए थे, तो फिर उससे हम लोग ने बिरयानी बनाई थी। क्या बात और गुलाब जामुन चीज़ केक बनाया था ओके, और कटोरी चाट बनाई थी। कटोरी चाट बनाई थी। कटोरी चाट लाइक पापड़ के अंदर जो है ना आपने, पापड़ हमने पूरा बोल की तरह फ्राई करा था और Fry फिर करके। उसमें पूरे छोले वगैरह और उसके डाल- अंदर से आपने फिल चाट डाल करके दी थी। चाट फिल किया था। Yes. और गुलाब जामुन लाइक चीज केक के अंदर आपने गुलाब जामुन यस के- अंदर डाल दिए थे और फिर हम लोग ने डिश कंस्ट्रक्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ फ्रिज अवेलेबल नहीं था तो हमारा अच्छा। वो मेल्ट हो गया था। अच्छा देखें, तो हमने ये डिश बड़ी एक कंस्ट्रक्ट कर दिया जबरदस्त उसको। कुजीन के अंदर जो है ना, एक हमारे खानों में पहले जिसको कुछ भी मिल जाए सब मिक्स कर लेते थे, तो वो कहते थे मैं फ्यूजन कुजीन पे काम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है,
अब ट्रेंड में आ गया कि डीकंस्ट्रक्ट कर दो कि चीज़ें जब बन ना रही हूँ उसको खोल के अलग अलग सर्व कर दो और वो डीकंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इन्होंने चीज़ केक डीकंस्ट्रक्टेड चीज़ केक बनाया है, क्या बात है। अच्छा जी, तो और इस पे आपने माशाल्लाह से गोल्ड जीता। और अभी ठीक है। मैंगो एडवेंचर हुआ था। मैंगो एडवेंचर जी ठीक है। तो उस पे मैंने बनाया था मैंगो बकलावा, मैंगो बकलावा, क्या बात है। तो उसमें मुझे ब्रोंज मिला था। उस पे ब्रॉन्ज मिला था, क्या बात है क्या बात है। तो कॉम्पीट करने के लिए जो सामने लोग थे तो उनका क्या रिएक्शन था? ये मतलब ऑब्वियसली खुश थे। खुश थे सारे? आपके जीतने पे खुश थे या ऑब्वियसली जीतने पे खुश थे, मैं कोई जगह मतलब वो हार गए इस बात की खुशी थी कि अच्छा सिमरा मुझे जीत आई वाज गई है? नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं जीतूंगी, हाँ। क्योंकि मतलब जो जाहिर है ना जज वगैरह जज ठीक करके है। जा रहे थे, तो मुझे लगा कि छोड़ दो भाई, नहीं जीतने वाली, कोई बात नहीं आगे जीत तो जाएंगे। आपको बट फिर क्या सबसे पहले लगा मेरा ही कि, नाम आया था। आपको क्या लगा जब आपने रेसिपीज बनाई? ठीक है, जब शेफ्स हैं, जब हम क्रिएशन देते हैं या हम रेसिपीज बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम इस जगह पे लैकिंग कर गए या हमने इस जगह पे गलती की है और इस जगह पे हम मिस कर गए, तो हमारा मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं नहीं जीतूंगी क्योंकि मेरा बकलावा वाज नॉट क्रिस्पी। अच्छा क्योंकि मैंने घर पे ही पूरी शीट बनाई थी, घर पे ही पूरा मैंने वो करके हाफ लेग डन करके वहाँ पे लेके जाके किया था, तो वो सॉफ्ट हो गई थी बहुत। तो आई वाज लाइक कि शायद फ्लेवर नहीं पसंद आएगा इन लोगों को, अच्छा बट उन लोगों को पसंद आया तो फिर प्रोन्स आ क्या बात है। तो फिर मतलब आप विन कर गए। तो उसकी प्रेजेंटेशन आपने बकलावा की मैं ज़रूर देखना प्लेटिंग चाहूँगा प्लेटिंग की थी, तो मैं- उसके भी मार्क्स मुझे मिले थे। हाँ बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है क्या बात है। अच्छा जी, स्टॉक आपका हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमने? कहाँ? इसको साइड पे रखना है, जी साइड ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है चावल के लिए हमने? मुझे पॉट चाहिए। क्या चाहिए? पॉट चाहिए चावल आपको, ठीक है। ये आ गया आपका पॉट, परफेक्ट। ऑयल ऑयल, ऑयल आपके दानिश भाई, हमने ऑयल कैबिनेट के अंदर, यस। सही है। ऑयल कितना ऐड हो रहा है इसमें? तकरीबन 4 टेबल स्पून, 4 to 5। 4 to 5 टेबल स्पून, ये तो आधा कप हो गया तकरीबन। नहीं, चलें, तो जी आप में से अगर कोई आना चाहता है हमारे इस शो के अंदर और आप भी कुकिंग कर सकते हैं आकर, अपनी बेस्ट रेसिपी अपने हमारे जो प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस वक्त शो देख रहे हैं हमारा, उनको सिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है, ठीक है जी। तो हमारे जो दानिश भाई और यावर भाई हैं वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और आप आएँ, मोस्ट वेलकम। ये आपका अपना शो है, आपकी अपनी रेसिपी जो भी आप बनाना चाहते हैं आके बिल्कुल बना सकते हैं जी। अब हम कॉर्न डालेंगे। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन अगर ऐड करना चाहें कर सकते तो हैं, कर बट सकते मैं हैं, नहीं डालती। ठीक है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जलाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है जी ठीक हूँ, बुशरा बात कर रही हूँ मैं। फिलहाल मैं बुशरा बिल्कुल पहचान गया आपको। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसा अच्छा मौसम जा है रहा है हासिलपुर आपका। का? हासिलपुर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश। बुशरा, बुशरा का जो है ना, मेरे ख्याल से लाइन में कोई शायद प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। बट ये है कि आप बुशरा दोबारा कॉल कर सकती हैं और बात कर सकती हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कौन जो है बुशरा कॉल पे थी और सिमरा हमारे साथ है, तो सिमरा ने कौन ऐड कर दिए, ठीक है जी। और इसको कितना पकाना होगा सिमरा? इसके अरोमा आने तक पकाना है, फिर हम लोग ग्रीन अच्छा, अनियंस कॉर्न ये टिन कॉर्न ही लेने हैं या जो कॉर्न इनको मिल जाए फ्रेश कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं? फ्रेश कर सकते हैं, बट फिर उसको फिर वो स्टीम वगैरह करके सॉफ्ट करना होगा ना, स्टीम इसलिए करके yes। सॉफ्ट करना होगा, Yes। ठीक है। तो आपको टिन कॉर्न ही लेने हैं, टिन पैक इजीली मिल जाते हैं और इवन कि फ्रोज़न भी आपको मिल जाते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम ग्रीन अनियंस के वाइट पार्ट ऐड करेंगे इसमें, ग्रीन अनियन के वाइट पार्ट। वाइट पार्ट ऐड कर देंगे, ठीक है ठीक है। अजवाइन ऐड करेंगे। अच्छा, ग्रीन अनियन एक ही पीस आपने ऐड करना है खाली, यस।
या क्वांटिटी होगी इसकी? नहीं, एक ही काफ़ी है अभी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ही बना रहे हैं ना। यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। 1 टीस्पून के करीब अजवाइन इसमें ऐड कर दिया सिमरा ने। और बहुत अजवाइन का आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, अरोमा होता है। ठीक है जी। अब हम प्योरे डाल देंगे। अब इसमें टमाटर का प्यूरे, टोमेटो प्योरे। टमाटर का प्यूरे, अच्छा टमेटो है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी, हम तो उर्दू हमारी बड़ी जो है ना सुर्खी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, उर्दू हमारी सुर्खी वाली है। तो चंद चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि हम वो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से टमेटो, ठीक है, और पोटैटो और कॉर्न और इस तरह की बहुत सारी जो है ना, उन्होंने मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी ठीक की थी। अच्छा, अब हम ऐड क्या कर रहे हैं? नमक। नमक डाल रहे हैं। ठीक है। 1.5, क्योंकि स्टॉक में भी नमक होगा। अच्छा, तो देख के मैं डालना ये है। कहूँगा कि सिमरा को अगर हम इधर ही रुक जाएं, एक शॉर्ट से ब्रेक है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आके फिर आपने बताने की और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड ओके, करें। ठीक है, अभी आप ना ऐड करो ना। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक है। सिमरा हमारे साथ है। कॉर्न राइस और मस्टर्ड चिकन और मैंगो डिलाइट, 3 रेसिपीज बन रही है। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर बन रहे हैं कॉर्न राइस और मस्टर्ड चिकन एंड मैंगो डिलाइट, 3 रेसिपीज। तो कॉर्न राइस के लिए सिमरा ने क्या किया और आगे क्या ऐड होने वाला है? सिमरा, मैंने ऑयल डाला, फिर कॉर्न को तब तक पकाया जब तक उसका अरोमा आ गया। फिर मैंने वाइट पार्ट डाले ग्रीन अनियंस के, अजवाइन डाली, टमाटो प्यूरे डाला और सॉल्ट डाल के फिर हम ब्रेक पे चले गए थे। अब हम वापस आ गए तो हम क्या उसकी बात। बाकी की सीजनिंग कर अब लेते इसमें हैं। क्या सीजनिंग में क्या क्या ऐड हो रहा वाइट है? पेपर जा रहा है अराउंड है। 1/2 टीस्पून, सही है। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। काली मिर्चें, मतलब अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है काली मिर्चें शामिल हुई हैं। क्योंकि अच्छा, इसमें मैं इसी मुझे का बता फ्लेवर दें, ये आएगा। मैंगो किस तरह से क्यूब डाइस काटने हैं आपने? जी, ठीक है। अभी ये पक्केगा थोड़ा, फिर हम इसमें स्टॉक भी ऐड कर देंगे। सही है। अच्छा, अब साथ साथ आप ये भी बताते चलें कि जो एक्सपीरियंस, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस जब आपने culinary इंडस्ट्री माशाल्लाह से ज्वाइन की, ठीक है, और आपको माशाल्लाह 3 साल तकरीबन आपने बताया कि हो गए इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आपने ज्वाइन करने के बाद बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे रहा और क्या रहा? जहाँ मैंने काम किया है या वैसी, मतलब Overall. इंडस्ट्री के अंदर कहीं पे इंडस्ट्री overall? के अंदर मैंने तो एक ही जगह काम करा है फिलहाल। रेस्टोरेंट में करा था, ठीक है। एक्सेट्रा रेस्टोरेंट में। वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जी, मतलब बहुत अच्छा था। कभी ऐसा हो कि आपने कोई चीज़ बनाई हो कि आपके साथ आपको अप्रिसिएशन हुई, मिली हो कि यार सिमरा गुड जॉब, और स्टाफ आपको फूड में बड़ा मिलती प्राउड थी। फील हुआ? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी मतलब मुझे वहाँ सिखाते थे, 1 से 2 दफ़ा के बाद मैं फ़ौरन सीख जाती थी। तो मेरे हेड शेफ और सूट शेफ यूज्ड टू से कि नहीं ये सिमरा ही बना ले, सिमरा ही बना ले। और स्टाफ फूड मैं ही बनाती थी। अच्छा, मुझे क्योंकि शौक भी था कि भाई किचन में ही लगे रहो, तो मैं स्टाफ फूड में ही बनाती थी सही। ज़्यादातर। तो सबको वो बहुत पसंद आता था। सही तो है। मेरी बिरयानी और दाल बहुत मशहूर हो गई थी वहाँ पे स्टाफ में। स्टाफ फूड में। अच्छा, हाँ, और मेरी वहाँ पे क्रीम ऑफ मशरूम सूप भी पसंद था सबको? जी, क्या बात है। और हॉट एंड सॉर सूप भी ना, तो ये मुझसे ही बनवाते थे। अच्छा, बेस्ट एक्सपीरियंस मतलब आपका ये था कि आप अभी खाने- तक फर्स्ट और लास्ट बेस्ट एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का ही अच्छा, है। और कभी ऐसा हुआ हो कि इवन के culinary स्कूल में या रेस्टोरेंट के अंदर या घर में कि आपने कोई चीज़ बनाई हो और आपको उसके बहुत बुरे रिव्यू मिले हो और आपका दिल ख़राब हो गया हो? अभी परसों ही हुआ मेरे साथ। परसों हुआ है, अभी इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, बट एक कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं यशल बात कर रही हूँ कराची से। थोड़ी सी असद में आवाज़ तेज़ कीजिएगा। कौन बात करें? यशल बात कर रही हूँ कराची से। यशल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, किधर गायब हैं आप?
मैं कहीं नहीं हूँ, यही हूँ। मैं यही कहूँ, यशल की कॉल नहीं आई काफी टाइम से। जी, और मैंने आपके हलीम ट्राई करा था, बड़े मजे का बना था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यशल, क्या फरमाइश करेंगे और क्या पूछेंगे? मैं कुछ नहीं, आपकी गेस्ट आई हुई माशाल्लाह से अच्छी डिश बना रही हूँ, उनको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ठीक है यशल, कोई फरमाइश है तो बताओ आप, फिर भाई आपका पूरा करेगा। नहीं भाई। पक्की बात है? जी पक्की बात है। बस ठीक है यशल, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखना और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जी जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे अब मेरे ख्याल से स्टॉक आप ऐड करेंगे। जी स्टॉक है। ठीक है, चिकन का स्टॉक जो है वो ऐड हो रहा है। अच्छा, मैंगो को छीलना भी जो है ना एक बड़ा आर्ट है, कला है। फनकारी का काम है। अच्छा, जब तक हम लोग मस्टर्ड चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ठीक है, चिकन अब राइस में हमने करना क्या है और आगे? अभी ये थोड़ा सा बॉईल आ जाए इसमें तो ठीक हम है। लोग चावल ऐड कर देंगे। बस दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा, ऊपर हम टमाटर लोग को हमने थोड़ा सा ऐड करके पकाना है बेसिकली। एग्जैक्टली पकाना है थोड़ा सा। ठीक है। अब यहाँ हम बना रहे हैं मस्टर्ड चिकन, इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ओके, यहाँ पे आप मैंगो के क्यूब्स, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि आपको मैंगो के क्यूब्स कैसे चाहिए। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल छोटे छोटे जी। क्यूब्स चाहिए। सॉल्ट। अच्छा, मैंगो में यूजली जो है हम जब कटिंग करते हैं तो गुठली पे काफ़ी सारा मैंगो रह जाता है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से क्रॉस में नाइफ चलाकर मैंगो के पीसीज जो हैं वो निकाल लेने हैं। ठीक है, ये देखिएगा ज़रा सिमरा। जी जी बिल्कुल सही। ठीक है जी ऐसे क्यूब्स। सही है। ओके, अच्छा अब ज़रा बताते भी तो जाए ना आप क्या क्या चीज़ें ऐड बताया करनी है। मैंने, बस गार्लिक और ऑयल नहीं बताया। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ठीक है। ऑयल, गार्लिक, और यहाँ पे हम मस्टर्ड डालेंगे। अच्छा, ये मैरिनेशन हम बीफ में यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस। और मतलब ये जिस तरह से आपने ग्रिल्ड चिकन या मस्टर्ड चिकन हम इसका नाम दे रहे हैं, तो ये बीफ में भी अप्लाई हो जाएगा। Yes, exactly. और इसका नाम फिर क्या रहेगा? मस्टर्ड बीफ। मस्टर्ड बीफ हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेक, ये वैसे देखिए। काइंड ऑफ स्टेक में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, स्टेक की अब मैरिनेशन आप के ये लिए। चेक करें आप खाली कि इतना ज़बरदस्त हेल्पर, मतलब मैंगो काट के देने वाला सिर्फ कहाँ मैंगो है? ही काट रहे हैं, आप ज्यादा सिर्फ नहीं हो मैंगो। रहे। आप ये देख रहे हैं अच्छा, तो जी। ये हमारा मैरिनेशन हो गई है और इसको कितनी देर के लिए हमने मैरिनेशन में रखना है मीट? 30 मिनट। 30 मिनट्स, यस दैट्स इट। यस तो चिकन आपकी जो फ्रेश चिकन है वो 30 मिनट्स में टेंडर हो जाएगी। यस। ओके, अच्छा, ये सिमर हो गया है, अब हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। ठीक है। और राइस के बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि राइस को कितनी देर पानी में सोक करना है और किस तरह से लेके चलना है। बासमती राइस लिए मैंने, तो मैंने इसको एटलीस्ट 45 to 1 आवर तक इसको वो करके रखा अच्छा, है। राइस कभी आपने ख़राब किए, सच बताइएगा? नहीं, मैंने कहा बाकी में राइस कभी खराब करे। कभी ख़राब नहीं किए घर में भी? नहीं। ओके, ये बिरयानी मैं- जैसे हमारे पास लोग शेफ- बोलते हैं ना बिरयानी मुश्किल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोर्स से भी पहले जब बिरयानी बना, सच बोल रही हूँ, ऐसे नहीं करे। हाँ ठीक है, अच्छा। कभी खराब नहीं हुई। क्या हाँ, बात। अभी परसों जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत ही हाँ परसों, यस, ये तो खुद बता दिया उन्होंने। परसों का ख़राब क्या हुआ था वो बताएं। परसों ये हुआ था, मैंने कोरमा कभी नहीं बनाया। ठीक है। कोरमा मम्मा ने बोला मेरा बहुत दिल चाह रहा है शाही कोरमा बना लो, मैंने बोला अच्छा ठीक है। अब मैंने कहीं रेसिपी देखी हुई भी थी, तो मैंने बोला मम्मा ऐसे बना लो, तो मम्मा ने बोला हाँ बना लो। बट मम्मा ने मुझे ये नहीं बताया कि प्याज थोड़ी लाइट निकालनी है, बहुत डार्क नहीं कलर निकालनी। जो है उसका प्याज का, क्योंकि कोरमे Yes, पे बेस ही जो है ना प्याज कलर। और दही, तो वो बस मैंने फिर थोड़ा डार्क करके निकाल दिया। और उसकी जो मम्मी डैडी हो गई थी वो बहुत कड़वी बन गई थी, फिर भी घर वाले मेरे चुपचाप खा रहे थे। अच्छा, मतलब कलर भी ऑफ हो गया था या खाली कड़वाहट आ गई थी? कलर ऑफ नहीं हुआ था, कड़वाहट बहुत आ गई थी, मतलब मेरे लिए बहुत आई थी, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि बहुत हल्की सी कड़वाहट है। अब वो तो तुम्हारा दिल रख रहे होंगे ना लोग, अब घर वाले तो अच्छे लोग होते हैं। तो कह रहे होंगे कि लाइक अब भाई बेचारा, भाई से अगर पूछा जाए तो वो सही रिव्यू देंगे। तभी मुझे कह रहा था कि मतलब शो से पहले कि भाई बहुत अभी सिर्फ परसों का ही सीन है ये, ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज ही गंदा गंदा बना रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, तो अब हमने
चावल में जो मिक्सचर था राइस का उसमें हमने चावल ऐड कर दिए। यस कर दिए। Okay. अब इसको हम लोगों को पकाना है, फिर हम उसको स्टीम दे देंगे, ऊपर स्प्रिंग अनियंस डाल। ठीक है, तो ये आपका मैंगो की कटिंग जो है वो डन हो गई है। अच्छा, अब बनाओ। इसको हम कैप कर दें। अच्छा, मतलब ये पुलाव वाले मेथड पे Yes, ही yes. कुक होगा। Yes. पानी आपने, पानी इन्होंने भी तकरीबन ½ इंच जो है पानी राइस के लेवल से ऊपर रखा है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अच्छी से। हेलो हेलो, आए बात करूँ क्रैक से। अच्छा जी, मेरी बहन बोलें, क्या कहना चाहती हैं? मैं सिमरा से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी 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 जी, पूछें। सलाम सिमरा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैंने आपका शो देखा था, किचन मास्टर। ओह थैंक यू। तो मैं आप क्या आपको पूछना चाहती सबसे हैं? मैं जो हूँ चावल के लिए पूछना चाह रही थी कि मतलब हमारे जो बॉइल्ड राइस है ना, वो कभी मुझसे सही बनते ही नहीं है। मतलब वो नरम हो जाते हैं या तो वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर ना एक मुझे वो चाहिए कि कुछ चाहिए कि मतलब परफेक्ट राइस किस तरह बनेंगे। परफेक्ट राइस, अच्छा ज़्यादातर लोगों का यही मसला रहता है। मेरी फ्रेंड भी मुझे ये कहती है, उससे लाइक बिरयानी तो सही बन जाती, पुलाव सही से नहीं बनता। हाँ। तो मैंने भी उसको यही सजेस्ट करा था कि जितने चावल हैं उससे एक बालिश, जैसे मम्मा ने मुझे उसे सिखाया, एक बालिश। तो तुमने तो आधा इंच ऊपर रखा है। कितनी बुरी बात है, तुम एक इंच बता रहे हो, इधर आधा इंच ऊपर रखा मैंने हुआ पानी तुमने। ऐड नहीं करा, स्टॉक का पानी है ये सिर्फ। हाँ हाँ, तो आधा इंच ऊपर है ना चावल से। सही बन जाएंगे, देख अच्छा, लेगा। अब आपने मुझे अब वो जंग करते जो है रहे। ना, ये सिमरा के साथ जंग चलेगी। और यहाँ पे जाते हुए ब्रेक पे दिखाया इन्होंने पानी कितना ऊपर रखा है। ठीक है जी, एक शॉर्ट से ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे और रेसिपी को आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे सिमरा जो है अब रैलिश की तरफ चले गई हैं और मैंगो डिलाइट और रैलिश का सामान इन्होंने मुझे कहा है कि ये आपने बनाना है। तो अब मैं पूछ लेता हूँ इनसे कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि पानी इन्होंने चावल में जो है ना एक बालिश ऊपर कर दिया था। तो अच्छा, मैंने नहीं सुना, दानी मैंने सुना एक बालिश। ठीक है, तो 1 इंच था ना। आप शेफ है ना, अब आप खुद ही बना ले। अच्छा जी, तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, यहाँ पे सिमरा ने बड़ा ज़बरदस्त पुलाव जो है वो पुलाव कह लें या कॉर्न राइस कह लें, तो बहुत ज़बरदस्त अरोमा इस वक्त, खुशबू इसमें से आ रही है, बिकॉज कि इसमें जो अजवाइन की क्वांटिटी है, तो ये देखें, वाओ वाओ। तो जो पानी की क्वांटिटी इन्होंने ऐड की थी उस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त जो है ना इस वक्त पुलाव की शक्ल है। तो अब इसको मैं वापस कैप कर देता हूँ। अच्छा, मैंगो डिलाइट में आप क्या क्या ऐड कर रही हैं सिमरा? मैंगो, पाइनएप्पल, क्रीम, चीनी एंड वनीला एसेंस। वनीला एसेंस, दैट्स इट। यस। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे रैलिश में क्या करना है? आपका मैंगो राइस हुए में आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, तिल डाल दें, हरी प्याज, ठीक है, ऑयल और चिली सही है, सॉस मैं डाल ऐड कर दें। देता हूँ। ग्रीन अनियन, ठीक है, वाइट पार्ट और ये ग्रीन पार्ट्स आ गए। ठीक है, तिल 1 टीस्पून के करीब। यस। ओके, और क्रश चिली पिंच इज इनफ, क्रश चिली। यस। ठीक है, और इसके बाद ये चिली सॉस और ये यहाँ पे सॉल्ट और पेपर डन, परफेक्ट। अच्छा, ये रैलिश जो है ना, हम यूजुअली इस तरह की चीज़ें हम अपने मेन जो हमारी खाने होते हैं हम सर्व नहीं कर रहे होते, बट ये मैंने पहली दफ़ा देखा है। ठीक है, इसके सिमरा जो है वो लेकर आई हैं सामान, आई मीन रेसिपी। तो ये देखें, क्या बात है मैं बना लूँ? जी। हाँ हाँ, बताना शुरू करें साथ साथ और बनाना शुरू करें। मैंगो और पाइनएप्पल डाइस करके डाल दी हमने। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्या बात है, क्रीम, व्हिप क्रीम।
नॉर्मल क्रीम। नॉर्मल कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। यस। ठीक है, मैं चावल को मिक्स कर दूं या ऐसी ये टीस्पून ही वनीला एसेंस से कर दें। एसेंस, वनीला एसेंस ये डाल रहे हैं। ठीक है। शुगर जाएगा, चावल देख लें। चीनी कितना? चीनी 2 to 3 टेबलस्पून, क्योंकि दोनों चीज़ें मीठी होंगी, बिला वजह बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। ठीक है। चावल देख लें। चावल, वाह 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 वाह। हो गया। ओके, अब हमने राइस को बेहतरीन, और ये बासमती चावल खूबसूरत तरीके से खिल चुके हैं, और क्या बात है। अब इसको हमने इस पे कुछ और ऐड करना है या ये डन हो चुका है? स्प्रिंग अनियंस जाएंगे बस। ग्रीन अनियन, यस। ओके। ये शिमला ग्रीन अनियन भी ऐड कर दिए, और इसको अब मैं कैप कर दूं। यस, बिल्कुल स्लो पे, ताकि लास्ट तक उसको हो जाए। डाल। मेरे ख्याल से हमें अब इसको स्लो फ्लेम पे, अच्छा, अब इसकी जो सर्विंग है मैंगो डिलाइट की, ये आप इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको गॉबलेट में, गिलास में, या किसी भी इस तरह की किसी भी चीज़ में चीज़ में आप इसको सर्व कर सकते बिल्कुल चिल सर्व करना है, वरना फिर टेस्ट नहीं आता। हैं। क्या करना है, दोबारा कहिएगा? बिल्कुल चिल सर्व करना है, वरना चिल्ड सर्व टेस्ट करना अच्छा है, नहीं ठंडा, आता। या मतलब ये सर्व होना चाहिए, अदरवाइज जो मीठा है वो आपका, अच्छा देखने में बड़ा मतलब या मैंगो एंड पाइनएप्पल नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ काम होगा या एज इट इज इसको आपने सर्व करना है? करना ही थी प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी करना है सर। अच्छा ठीक है, अब इसको फ्रीजर में डाल दें। इसको फ्रीजर में रख देंगे। यस। ठीक है, ये फ्रीजर सामने, परफेक्ट। तो इसको कितनी देर के लिए आपने फ्रीजर में रखना है, मतलब जब तक ठंडा या बर्फ हो जाए, या नॉट बर्फ, नो, लाइक इतना हो कि आप आराम से स्कूप आउट कर सको उसको, आइसक्रीम की तरह नहीं करना। आइसक्रीम की तरह नहीं करना, मतलब आपने जैसे इसको क्रीमी ही रखना है, टेक्सचर इसका जी। ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है? हम चिकन को ग्रिल करने ठीक रखेंगे। है, ग्रिल करने के लिए ऑयल चाहिए आपको, यस, ये आप है यहाँ पे थोड़ा सा। ऑयल, हाँ अच्छा, ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, ऑलिव ऑयल। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो, खैरियत से? मैं बेटा ठीक। बहुत अच्छा बना रही है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से कुकिंग कर रही है। बेटा कढ़ी चावल बनाना सिखा दें, कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, जी जी बेटा। कढ़ी पकोड़े वाली कढ़ी की बात कर रही है बहन? जी जी, पकौड़े वाली कढ़ी की। ठीक है मेरी बहन, और ठीक। बेटा सब खैरियत है, और बेटा सब खैरियत है। दुआ अल्लाह मेरी आपको आपा, सेहत आपकी तंदुरुस्ती दुआ है दे, बिल्कुल। आमीन। ठीक है मेरा बेटा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नानी भाई, आपा की पहले भी कॉल आई थी, ठीक है, तो आपा ने हमसे फरमाइश की थी, और ये कढ़ी चावल इंशाल्लाह कल परसों में प्लान करते हैं हम, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जो है ना कढ़ी चावल हम बनाना सिखाते हैं। ये डाल दें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो मैरिनेट किया था विद मस्टर्ड, ब्लैक पेपर या वाइट पेपर, सॉल्ट, गार्लिक एंड ऑयल। ऑयल, बस। और दैट्स इट। यस। अच्छा, मेक श्योर कि पैन जो है ये आप ही बना वो आपका अच्छे से गर्म हो। मैं आपको टोंग दे दूं ताकि आप चिकन को सही है, परफेक्ट। तो इसकी प्रेजेंटेशन में लाइक इसके साथ कोई सॉस, अच्छा रेलिश इसलिए Yes. इसके साथ सर्व हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, बाइट्स आपके ज़बरदस्त। अगर कोई सॉस इसके साथ सर्व करना चाहे तो किस कर तरह सकते का हैं। सॉस सर्व कर सकते हैं? डिपेंड, आपको जो भी पसंद हो, मशरूम सॉस भी बना सकते हैं। हाँ, आप पूछ रहे थे मेरा अच्छा खाना क्या होता है। ग्रिल्ड मैं आपको चिकन। एक बात बताऊं, अच्छा खाने से याद आया, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, इसका छोटा हीरो भी यहाँ पे मौजूद है, और हीरो ने मुझे बताया कि इन्होंने एक दफ़ा खाना ऐसा बनाया था कि फोक वो मेरा कसूर नहीं था, वो खाने कुजीन में का गया, कसूर और था। उसके बाद फोक जो है वो खाने में फंस गया, मतलब वो वापस ही नहीं आया, मतलब बोले जोर लगाना पड़ा जी वो जरा करे, मुझे फोक नहीं निकालने करना। के लिए। बुराइयां करते बैठे हुए सिर्फ। अच्छा,
ठीक है, तो ये चिकन को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसको फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे, यस ठीक है। तो आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे? मतलब इनको इंडिविजुअली प्रेजेंट करेंगे या एक ही नहीं, प्लेट में? एक प्लेटर में एक पूरा प्लेटर में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वाइट प्लेट और वाइट वाइट, अच्छा जितने भी शेफ्स हैं जो मार्केट के अंदर रेस्टोरेंट, जो अच्छे रेस्टोरेंटर हैं या रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, शेफ्स जिन्होंने जो फूड को जानते हैं और खाने को प्रेजेंट करना जानते हैं, तो वो हमेशा उनकी सिलेक्शन जो है वो वाइट प्लेट ही होती है, ठीक है। बिकॉज के वाइट प्लेट के अंदर कलर, सारे तमाम खानों के कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त ऊपर आते हैं, खिल कर आते हैं, खूबसूरत आते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अच्छा, अब इसमें हम क्या प्लान करेंगे? मतलब कुछ ऐसा कर लें कि आप कोई गोल्ड मेडल वगैरह और कुछ इस तरह का जो है ना, यहाँ से भी कुछ बनाना शुरू कर दें कि हम लोगों से वोट ले लें और बोले कि भाई जिससे जीत गए तो उसके लिए फिर हम कुछ प्लान करें। मैं आती हूँ प्लेटिंग की तरह, आप थोड़ा इसको देखें। अच्छा लो, मैं तो सोच रहा हूँ मैं खुद ही अकेले ही शो कर लेता, वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, यहाँ पर चिकन जो है, वाओ, स्लो फ्लेम पे आपने कुक करनी है। अच्छा, होता क्या है कि टेंडरनेस चिकन की जो है, इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि फ्ले को काट कर इक्वल साइज़ पे ले आए थे, बिकॉज ताकि कलर जो है वो इक्वली आ जाए और चिकन जो है वो इक्वली टेंडर हो जाए, कुक्ड हो जाए, ठीक है। क्या बात है, क्या बात। तो ये मस्टर्ड से जो है आपने प्लेट पे ब्रशिंग कर दी, यस। खूबसूरत। तो ये हमारे पास चिकन जो है वो कुक हो गई। तो यहाँ पर वाह 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 वाह, डन, परफेक्ट। अच्छा तो सिमरा जी, जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था फर्स्ट डे, तो कैसा फील था उस वक्त? आपको कैसा फील आया कि लाइक यार मैंने स्कूल ज्वाइन किया है और मेरा ड्रीम था कि मैं शेफ़ या इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूं, या मुझे शौक़ था, तो वो culinary स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपका क्या महसूस किया आपने? शुरू के 1 वीक वाज लाइक कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे थे एज अ थ्योरी। तो आई वाज लाइक कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये क्या सिखा रहे हैं, कुछ करेंगे भी नहीं करेंगे। एटलीस्ट 1 और 2 वीक्स तक ऐसे ही होता रहा, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि भाई गलती हो गई है, गलत कर लिया कुछ। फिर स्टार्टिंग की क्लास हम लोग को फैब्रिकेशन सिखाई चिकन की, और फिर हम लोगों को इन लोग ने कटिंग सिखाई। तो फिर मुझे ऐसे सुना, हाँ नहीं, कुछ सही जगह पे आई हूँ, सही जगह पर आई। तो मतलब आपको टाइम लगा एडजस्ट होने में या समझने में? टाइम लगा स्टार्टिंग में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। जो लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो उनको ये बताएं कि कितना टाइम आपको लगेगा कि जगह पे या चीज़ को समझने में या सेटल होने में? अच्छा, कुछ लोग बोले फ़ौरन हमारी क्लास में भी ऐसा था कि काफ़ी लोग जल्दी से जज कर रहे थे कि ये शायद गलत जगह आ गए, इवन दो मैं भी, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो थ्योरी समझा रहे थे। थ्योरी में काफ़ी थ्योरी कभी कभी बहुत बोरिंग होती है, डिपेंड्स कि आपका टीचर कैसा है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचर अच्छे मिले थे, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से सुकून तो से। कितना टाइम लगा आपको? हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता एडजस्ट होने में? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते। तो आपको 3 हफ्ते के बाद कभी ऐसा लगा कि मैंने फील्ड गलत चूज की है या मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। क्विट कर देना चाहिए? तो आप में से अगर 100 लोगों ने आपके क्लास में जो लोग थे, अगर हम उनका नंबर ऑफ काउंट, या आप बताएं कितने लोग थे आपकी क्लास में? हमारा बैच बहुत बड़ा था, हमारा बैच 40 बच्चे थे, 40 थे, इतने होने नहीं चाहिए, तो वो आगे जाके स्प्लिट हो गए थे हम लोग। तो हम लोग को होता था कि यार हम तो आज आप अगर उन 40 में से काउंट लें तो कितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर अभी हैं, इंटरेस्टेड हैं, या वैसे ही बस आ इंडस्ट्री गए के थे? अंदर हैं और काम कर रहे हैं, और कितने लोग हैं जो
इस इंडस्ट्री को जिन्होंने छोड़ दिया, मतलब माँ बाप के 6-7 लाख रुपए ज़ाया कर दिए? समझे आप 8 लोग होंगे मेरी नज़र में जो हैं अभी भी, बाकी सब गए। तो इसका मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग आना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट वेलकम। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और इसमें फेम भी है, पैसा भी है, नाम भी है, खाना भी है, पहनना ओढ़ना सब कुछ है। ये आपको अच्छा बुरा हर चीज़ सिखाती है। इसमें आपको मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए ना कि एक अच्छा डॉक्टर भी शेफ़ के अंदर पाया जाता है, एक अच्छा आर्किटेक्ट भी शेफ़ के अंदर पाया जाता है, एक अच्छा फौजी भी शेफ़ के अंदर पाया जाता है, तो सारी खूबियाँ एक शेफ़ में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप शेफ़ बनना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक है, इसी बात को आगे कंटिन्यू रखेंगे। सिमरा प्रेजेंट कर रही है, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं क्विक से शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर सिमरा जो है ब्रेक में प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रही थी, तो इतना टाइम नहीं बचा कि डिज़र्ट को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें, बट इन्होंने चीनी मेल्ट कर दी थी। और खैर, तो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं कि एक अच्छा अमाउंट आपको कुलिनरी स्कूल के अंदर पे करना पड़ता है, तो खुदारा जो आपके वालिदैन हैं वो जो पैसा हक हलाल का कमा रहे हैं, ठीक है, और आप पे लगा रहे हैं, आपको कुछ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है, तो उनकी वो मेहनत खून पसीने की कमाई को ज़ाया ना करें, ठीक है। आज के दौर में एक मिडिल क्लास घर के लिए, तबके के लिए 7 या 8 लाख या 5 लाख रुपए का अच्छा बड़ा अमाउंट बनता है, ठीक है। तो 40 लोगों में से 8 लोगों का मतलब आप समझ लें कि 20% रेशो है जो इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आएँ, और बाकी जो 80% लोग हैं वो फील्ड से जा चुके हैं, ठीक है जी। तो फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिमरा ने जो काम किया है, जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किए प्लेट और इवन के खाना आपके सामने बनाया है, जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और अभी ये बिगिनर है, समझ लें कि इन्होंने लाइफ के जो है ना अपने 3 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, और समझ लें कि इनको आगे बहुत कुछ करना है। और हमारी दुआएं इनके साथ कि अल्लाह मियां इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आगे लाइफ के अंदर सक्सेस करे और एक अच्छे बड़े मुकाम पे लाकर, और ये इतने कम अरसे में जो अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए वो भी उसकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो अब तक का जो एक्सपीरियंस, जो जर्नी थी, मैंने बिगनर का वर्ड यूज़ कर लिया, तो मेरे ख्याल से शायद मैंने गलत नहीं कहा, ऐसा ही है। तो आपने जो, क्योंकि बिकॉज आपने 18 मंथ का 3 साल में डिप्लोमा था, और आगे अगर आप देखें तो 6 महीने, बल्कि हाँ 6 महीने वो और 1 साल ये 18 महीने का और एक्सपीरियंस आपका इस इंडस्ट्री में हो गया सर्व करते। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इसके अलावा और क्या क्या कर सकती हैं। मतलब आप घर से जो फर्म चल रहे हैं, वो क्या नाम था उसका, जो आपकी जो प्लेटा क्या था, वो प्लेथोरा ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है, जो आप रन कर रही हैं, तो उससे एक अच्छी इनकम है आपकी माशाल्लाह से। तो आप समझती हैं कि आप, हमारी जो ख़वातीन, जो बहनें हैं, उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? एग्जैक्टली आना तो चाहिए। क्या आखिरी लास्ट आप मैसेज देना चाहेंगे इन सबको? कि आई थिंक जो लोग घर पे बैठे हुए होते हैं, लाइक अब तो हालात भी ऐसे हैं कि महंगाई किस लेवल पे जा रही है सभी को पता है, और लेडीज़ बैठे हुए होते हैं सिर्फ जेंट्स ही लाइक लगे हुए कामों में। तो आई थिंक लेडीज़ भी घर बैठे बैठे ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर्स ले सकती हैं। अब तो माशाल्लाह सबके पास फ़ोन होता है, सबको यूज़ करना आता है, तो अगर उसको यूज़फुल तरीके से यूज़ किया जाए तो दे कैन टेक ऑर्डर्स, वो ऑर्डर्स ले सकती हैं। जो भी आप अच्छे से अच्छा बनाती हो, वो लोग कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो महंगाई में अगर आप अपने साथ साथ लेके चले हर चीज़ को, तो आई थिंक सबको इस फील्ड में भी आना चाहिए और इस तरीके से हेल्प भी करनी चाहिए। तो आई थिंक इस तरीके से सब काम करना चाहिए। क्या बात है। तो यहाँ पे
यहाँ पे हमारी जितनी भी ख़वातीन माँ बहनें इस वक्त शो देख रही हैं, मैं ये कहूँगा कि जितनी जगह हमारी है इस दुनिया में उतनी जगह आपकी है, ठीक है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी कर सकते हैं, चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा मेहनत आप करते हैं बिकॉज कि आप पूरे दिन घर संभालना, चीज़ों को देखना, घर को हैंडल करना, बच्चों को देखना, खाना पकाना, ETC एक्सेट्रा, जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ के अंदर तो आप कर सकते हैं। अगर मेरी कहीं पे हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू वेरी मच सिमरा, आप आए और आपने इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई और अपना कीमती वक्त में से वक्त हमारे साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे चाहेगी इजाज़त। टाइम ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, अपने आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।